हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जा रही थी रोटियां सेकने, सब्जी रखी हुई है सुबह की, तो रोटियां सेकने जा रही थी और अभी आई हूँ सब्जी लेकर। ये सारी सब्जियां लेकर आई हूँ जो कि अभी मैंने लगाया नहीं है। टाइम हो रहा है 9:30 बजा था, फिलहाल अभी बज रहा है 9:45, जो कि मैं जा रही हूँ रोटियां सेकने। और आज है 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर, साल का लास्ट डे। तो बाबू मेरा आ गया। गाड़ी करा लो, गाड़ी अंदर करा लो। तो बाबू मेरा जो है गया था ब्रेड लेने, वो आमलेट या ब्रेड बनाकर खाएगा, जो भी कुछ है उसका मन है। तो और अब गए हैं गाड़ी को अंदर कराने। तो चलिए। और यहाँ पर बाबू गाड़ी लेकर आ गया था, तो पतिदेव से मैंने बोला कि मतलब गाड़ी अंदर करा लें, क्योंकि अभी बिस्तर में बैठ जाओ तो फिर ठंडक लगने लगती है और फिर उठने का मन नहीं होता है, क्योंकि इस समय रात के 9:30 कि 9:45 बज रहे थे। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगी गाइस कि ये वीडियो हमारी जो है आज की थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो कम से कम 3 4 5 मिनट की तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग आते ही हैं और ऐसे ही कमेंट करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिएगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। फुल वॉच नहीं कर सकते तो कम से कम 3 4 मिनट वॉच कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी, गाड़ी तो हमारी अंदर हो गई जैसा कि आप लोगों ने देखा। टाइपर नहीं बना हुआ है, तो बाबू मेरा थोड़ा सा धक्का दे देता है और पतिदेव गाड़ी अंदर कर लेते हैं। वैसे तो वो अकेले भी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि अब बाबू थोड़ा सा मतलब सहारा दे देता तो गाड़ी जल्दी से अंदर हो जाती। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये मूंगफली और जो गुड़ वाली पट्टी होती है ना, तो ये लेकर आई थी, क्योंकि गई थी सब्जी मंडी सब्जी लाने। तो मेरे बाबू को और मुझे ये पट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो केवल यही पट्टी लेकर आई थी खाने के लिए, और बतासी लेकर आई थी, और बाकी क्या लेकर आई थी, अंडा लेकर आई थी, जो कि बाबू को ऑमलेट बनाना था। और फिर यहाँ पर सारा काम धाम मेरा हो चुका है, खाना पीना खा चुके हैं। तो अब मतलब नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं। 11:30 का टाइम हो रहा, तो यहाँ पर लेटे लेटे हम लोग पिक्चर देख रहे थे। छोटे मियाँ बड़े मियाँ आ रही थी। वैसे तो मेरी देखी हुई थी पहले से, बाबू की नहीं देखी हुई थी। तो देखिए हम लोग किस तरह से लेट कर पिक्चर का एंजॉय कर रहे हैं। इधर मैं लेटी हूँ, उधर पतिदेव, और एक साइड बाबू है। और यहाँ पर जो है 12 बज चुका है, तो ये मेरा केक आ गया। केक क्या है, पेस्ट्री लेकर आई थी, बाबू केक बोले थे, लेकिन मैंने कहा चूतियापंती है केक को लाना, फालतू उसमें ज़्यादा पैसा डालना क्यों, क्योंकि 250 300 आप से। सभी लोगों को भी ढेर सारी मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये लो। ये लो। एक प्लेट और ला, पापा को दे दे। हैप्पी न्यू ईयर। और ये लीजिए आप लोग भी हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों की पूरी फैमिली के लिए हैप्पी न्यू ईयर की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ये लो, चम्मच। ये चम्मच दे दो। हैप्पी न्यू ईयर लच। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे खड़े हो कैसे? एक प्लेट और ले लेते मेरे लिए। वो क्या रखी है? और तुम किस में लोगे? हाथ में चम्मच लिया ना। और यहाँ पर दे दूँगी मैं सबको। एक प्लेट में पतिदेव को दे दिया है,
और बाबू के लिए निकाल ली थी, अपने लिए भी निकाली थी। लेकिन बाबू बोल रहे थे पटाखे छुड़ाने के लिए, तो वो बोल रहे थे छत पर छुड़ाने के लिए। तो मैंने कहा कि छत पर नहीं, बाहर जो भी कुछ छुड़ाना है बाहर छुड़ा लो। तो फिलहाल बाहर उन्होंने केवल एक ही सी को छुड़ाया था। गुस्सा हो गए थे तो इसलिए एक ही सी को छुड़ाया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रही हूँ। मैंने कहा एक प्लेट, हाँ उसी पटाखे के लिए ही मैं बोल रही थी। वो बोल रहे थे कि मैं छत पर जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अनार भी लिया हुआ था, चकरगिन्नी भी ली हुई थी। मतलब काफ़ी पटाखे थे जो बचे हुए थे दीपावली के टाइम के। दीपावली में जो छुड़ाया था सो छुड़ाया था, और बाकी बच गए थे तो वो सारे पटाखे लिए हुए। तो मैंने कहा कि नहीं, छत पर नहीं जाना है, यहीं बाहर छुड़ाओ। तो ये देखिए, ये एक सी को ही केवल इन्होंने लगाया, बाकी इसके बाद और कोई भी पटाखे नहीं छुड़ाए क्योंकि गुस्सा हो गए थे। और फिर ये आ गए हम लोग नेक्स्ट डे, यानी कि संडे की है। तो जो जैसा कि मैंने बताया था ना कि सब्जियां वगैरह लेकर आई थी, तो सब्जियां मैं ज़्यादा ले आई थी, जिसमें से हरी सब्जी ज़्यादा है, जैसे पालक है, सोया मेथी है, और सरसों है, गोभी है, गाजर है, और आलू है, प्याज है, लहसुन है, और ऊपर भी सब्जी रखी है हमारी है, मटर है, टमाटर है, शिमला है, आंवला है, अदरक है। तो ये सारी सब्जियां एक साथ में ले आई थी। अब इनको जो है अच्छे से पैक करके रख दूंगी, तो ये सब्जियां हमारी जो है काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तो हरी सब्जी जो है, ये जो झोला होता है ना, जो कपड़ा टाइप में होता है जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, तो जैसे हरी सब्जियां इसमें करके और ऊपर से गेटिस लगा कर इसको अच्छे से मैं पैक करके फ्रिज में लगा देती हूँ। तो ये सब्जियां हमारी जो है चल जाती हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब टाइम मिलेगा तो ये सारी सब्जियों को मैं छाट और साफ़ करके फिर से रखूँगी, क्योंकि जितना मुझे बनाना होगा उतना बनाऊँगी और बाकी उठाकर रख दूँगी, क्योंकि एक साथ तो सारी सब्जियां बन नहीं सकती। और यहाँ पतिदेव अपने ऑफिस जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, तो सॉक्स वगैरह पहन रहे थे। तो बाबू बोल रहा था कि आज छुट्टी कर लो, लेकिन बोलने लगा नहीं, हाफ टाइम से आ जाऊँगा मैं। तो फिलहाल वो हाफ टाइम से आ ही गए थे, तो वो तो चले गए ऑफिस अपना नाश्ता पानी करके। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी मिक्स सब्जी, क्योंकि आज जाना है बाहर थोड़ा सा घूमने, तो मतलब और ज़्यादा खाना बनाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बना ही लेते, नया साल है, ऐसा नहीं करेंगे कि ना बनाए कुछ, या तहरी वगैरह बनाए। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं जा रही थी मिक्स सब्जी बनाने के लिए। तो बाबू बोले नहीं, गाजर मत डालना। तो फिर मैंने आलू गोभी मटर की ही सब्जी केवल बनाई है। और एक तरफ मेरी बन रही है गाजर की खीर। मैंने कहा मीठा भी कुछ होना चाहिए। और आटा वगैरह मैंने सान के रख दिया था। फिलहाल रोटियां वगैरह अभी नहीं सेकी थी, रोटियां वगैरह मैंने आकर सेकी थी। और ये जो है मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है। और अब इसमें जो है मैं मतलब आलू गोभी और क्या बोलते हैं मटर सब डालकर मिक्स कर दूंगी। और पानी वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि चावल वगैरह नहीं खाना है। बाबू को सर्दी हो रखी है, उसकी भी नाक बंद रहती, तो चावल मुझे बनाना ही नहीं है, केवल रोटियां सेकनी है। रोटी सेकूंगी, पूड़ी सेकूंगी, जो भी कुछ समझ में आएगा वो सेकूंगी। फ़िलहाल अभी तो ये है कि अभी तो बाहर जाना है, जो भी कुछ अपना बन जाए हल्का फुल्का। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का मतलब खाना हो चुका है रेडी। ये सिवई देखिए, सिवई सॉरी, गाजर की खीर हमारी हो चुकी है रेडी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर थोड़ा बहुत ना मतलब खा पी करके अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं डायरेक्ट मोती झील। तो इसके मतलब और इस उसके आगे नहीं दिखाया, तो डायरेक्ट मोती झील में ही आप लोगों से मिल रही हूँ मैं आकर। तो यहाँ पर बाबू बोल रहे थे मम्मी इतनी दूर आए हैं तो कुछ खा पी लेते, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर टिक्की ली थी केवल, तो टिक्की खाई मैंने खाई, बाबू ने खाई, और पतिदेव ने कुछ नहीं खाया। और देखिए कितना ठंडा मौसम हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है, कोहरा ही कोहरा है। तो लेकिन घूमने के लिए मौसम बहुत अच्छा है। बाकी घर में रहो तो ठंडक तो लगती ही लगती है, और बाहर निकलो तो ठंडक थोड़ी सी कम लगती है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बृजन स्वरूप पार्क, जहाँ पर लगा हुआ है हैंडलूम एक्सपो। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो यही लग रहा था कि शायद ये मोती झील वगैरह में लगा, लेकिन वहाँ पर जब मैंने पूछा तो मतलब पता चला कि ये बृजन स्वरूप पार्क में लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आ गए हम लोग घूमने के लिए। लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो है सब चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, ले दे के एक आध चीज़ें ली हैं, बाकी और कुछ भी नहीं ली है मैंने, क्योंकि बहुत कॉस्टली थी। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, इस जगह पर ये बैठा हुआ है, तो इससे मैंने 2-3 पेड़ लिया था। 50 रुपए के 3 पेड़ दे रहा था, जबकि ये पेड़ सारे बेकार हैं। तो 30 रुपए में 3 पेड़ लेकर आई थी। और ये है बनारसी पान भंडार, गजब, इसको आप देखोगे ना
तो कहोगे बहुत बढ़िया। और इसमें इतने आइटम ये पान में मतलब डालते हैं, ये सारे आइटम जो रखे हैं ये सारे मीठे पान के हैं। तो फिलहाल मैंने पान नहीं खाया था क्योंकि बहुत महंगा पान था, मेरा खाने का मन था लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि पान मुझे पसंद भी कम है, लेकिन देखकर ये मन हो रहा था कि मैं खा लूं, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो महंगा होने के कारण जो बात बताऊं वो साफ़ है। और यहाँ पर जो है ये बाबू ने अपने लिए ये जो चूड़ियाँ जैसी दिख रही स्प्रिंग स्प्रिंग है ना प्लास्टिक की, तो ये बाबू बोल रहे थे मम्मा एक ख़रीद दो। तो एक मैंने इनको ख़रीद के दिया था जो कि ये 50 रुपए का था। तो काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर सारे सामान है, बच्चों के गेम्स हैं, बड़ों के सारे सामान हैं, ये कांच के भी हैं, कांच के गमले हैं, कप है, केटल है, यानी कि सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो सब चीज़ें आप खरीद सकते हो, अगर नहीं है तो केवल देख ही लो। और ये बैग जो है, बैग भी मैं देख रही थी लेकिन कॉस्टली, बहुत कॉस्टली था। तो फिलहाल मैंने सब कुछ देखा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, केवल बाबू के लिए एक स्प्रिंग ही खरीदी थी। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कॉस्टली है लेकिन मार्केट में लो तो इतना कॉस्टली नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैंने ये भुट्टा लिया था, ये एक भुट्टा जो था अमेरिकन भुट्टा है जो 50 रुपए का था। इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी मतलब ये बड़ा भी है और ये मोटा भी है। जैसा हमारे यहाँ भुट्टा होता है ये उसकी अपेक्षा कम, मतलब उससे अच्छा ये भुट्टा लग रहा था। ये बॉयल करके इसमें मसाला लगा के दे रहे थे, तो ये मीठा भी लग रहा था और खाने में भी अच्छा लग रहा था। मेरा तो एक में क्या एक पीस में पेट भर गया था। बाबू ने नहीं खाया तो दूसरा उनका भी खाया तो उसमें भी पेट भर गया। लिया एक ही था लेकिन इसके 2 नहीं 3 पीस कराए थे। एक पतिदेव को दिया था, एक मैंने लिया था, एक बाबू को दिया था। और यहाँ पर सोफ़ा वगैरह देख रही थी, झूला वगैरह देख रही थी, तो ठीक ठीक थे। सोफ़े का रेट तो काफ़ी हद तक सही था, जिस हिसाब से मतलब रहता है उस हिसाब से काफ़ी हद तक सही था। तो अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं हैंडलूम एक्सपो से, अब जा रहे हैं सीधे जेड स्क्वायर, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ ये जेड स्क्वायर मॉल जो है सस्ता है। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं यहाँ पर देखने आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं, घूमने आते हैं। मतलब ख़रीदारी जब मन होता है तो करते भी होंगे, नहीं भी मन होता होगा तो नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये मतलब इतना सुंदर सस्ता है कि इसकी खूबसूरती जो है देखते ही बनती है। और एक बात बताओ, इतनी भीड़ कि दशहरे के मेले में क्या भीड़ होगी। मुझे तो लगता है कि उसकी भी भीड़ जो है कम होती है जितनी कि यहाँ पर आज। एक तो क्या है कि 1 जनवरी है तो बहुत सारे लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए कितनी भीड़ चल रही है, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर भी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भीड़ भी बहुत थी कुछ, और इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया। जो भी कुछ बनाया सो आप लोगों के सामने है, आप लोगों के साथ शेयर किया है जो भी कुछ है। लेकिन सजावट इसकी देखते ही बनता, बहुत सुंदर सजावट होती है। और ये देखिए ये पीछे भी है ना। और यहाँ बाबू मेरा खड़ा है, एक साइड पतिदेव खड़े हैं। और ये जो झूला देख रहे हो ना आप लोग, तो ये नया झूला आया हुआ है। ये जब हम लोग पहले आए थे तब ये झूला नहीं था, ये गेम फन है। तो ये मतलब अभी नया झूला आया हुआ है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर में आकर दर्शन वगैरह किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के एंडिंग मैं यही कर रही हूँ मंदिर के साथ। अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।